तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीआईपी रूम में घुसने की? ओह, पैसे लेने आया था। ये बेवकूफ तो सिक्योरिटी पकड़ो इसे, चोरी करके भाग रहा था, तलाशी लो उसकी। देख तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए? सर प्लीज सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए प्लीज सर। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। 90 करोड़ 80 लाख 70,000 650 सर। कहते हैं कि दिल्ली दिल भरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बड़ा सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की के साथ देखता तो कहता कि जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली के दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। दुकान में रखा सारा बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। क्या कर रहा है? ये कुछ स्पॉन्ज की गेंद है जो ऐसे वैसे दबा रहा है। सॉरी सर। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप कटेगा, तेरी सैलरी में से कटेगा, डबल कटेगा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। तुम जा, साहब, जा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? हाँ लिख, 2 पैकेट और एक टिश्यू का पैकेट। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? अब हाँ सर, मैंने लिख लिया। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो निकलना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमन लाल को पता है ना कि तू मल्होत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। बहाने बना रहा है? सावन के झूले झूलना बंद कर और चुपचाप जाके ऑर्डर दे। क्या सर, मैं कुछ बहाना नहीं बना रहा। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश थम जाए तो चला जाऊंगा। अब पता नहीं कोई मल्होत्रा जी का बेटा बहुत जल्दी में था, साइकिल से तो मैं वैसे भी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बोला? मल्होत्रा जी का बेटा मेरे सबसे पुराने कस्टमर हैं, दुकान बंद करवाएगा मेरी? पर सर, कोई परवर नहीं, मेरी मोटरसाइकिल लेके जा। अरे सर जी, 200 रुपए की ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, उससे ज्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा। और अगर गलती से बाइक बंद हो गई तो उसका खर्चा अलग। तो तेरा क्या जाना है इसमें? तुझे कह रहा हूं ना, तू जा। कभी पुराने कस्टमर को गुस्सा नहीं दिलवाते। ये पकड़, जा। लकी ने चाबी ली। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटर बाइक भी नहीं खरीद पाया था। लकी, अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। रिलैक्स, चिल। See, I've got something for you. Why did Quinn's mother ask him to protect it? Is the book hiding a secret that could save the world? Or Talk to you.
जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिंपल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क कर दी और सीधे होटल के अंदर चला गया। हेलो सर, मैं चमन मेडिकल से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर है। इधर से जाओ, रेनकोट उतार कर जाना। जी सर। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, जी ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को देखकर डिंपल के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। डिंपल को उम्मीद ही नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो ना? अरे डिंपल बेबी, किससे बात कर रही? ओ,